गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए तो हम लोग चलते चलते क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 24 पर आ गए और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेप ऑफ बंगाल में आप सभी को स्वागत है। फिर से हम लोग आज देखेंगे CSIR नेट मैथ दिसंबर 2013 वाला क्वेश्चन, जो कि 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पे हो सकता है कि एक, दो, तीन या चार इनमें से किसी एक और एक से ज़्यादा आंसर में भी करेक्ट हो सकते हैं कि करेक्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कौन सा आइडिया इसमें डाला हुआ है। और हम लोग पहले ही कह चुके हैं, इस चैनल का खासियत होगा आने वाले दिन में भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी दो तीन आइडिया या चार आइडिया जिसको भी मिला के क्वेश्चन किया जाएगा, उस सभी आइडिया को आपके सामने लाने के हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगा और आप लोग वहाँ से आनंद उठा सकेंगे। इवन क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ लोगों का कहना है कि मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे को क्लासिकल मैकेनिक्स में बड़ा ही दिक्कत आता है, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से उठा के चले हैं शुरू से और आगे भी चलेंगे, जैसे कि आप लोगों को परेशानी कम हो जाए। ठीक, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या डाला हुआ है। देखिए, एक हैमिल्टोनियन क्यूपी हम लोग तो जानते हैं ना, हैमिल्टोनियन क्यूपी का ही तो फंक्शन होता है। और लैग्रेंजियन क्यू क्यू डॉट का, यानी एक वेलोसिटी, एक कोऑर्डिनेट वेलोसिटी, ये है कोऑर्डिनेट मोमेंटम। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, वो लोग प्लीज़ एक बार लेक्चर 1 से लेक्चर 24 को गौर से देखें, क्योंकि वहाँ 23 सॉरी, क्योंकि वहाँ से आपका सारी परेशानी हो सके दूर हो जाए। ठीक, तो ये दोनों तो ऐसे ही है जैसे रहता है हमेशा। और लैग्रेंजियन, और दिस इज़ द न्यू टर्म, ये नया है आपके पास। देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर चुके थे उसमें किसी भी में ये टर्म नहीं डाला हुआ था। ये ऑटोनोमस सिस्टम, ये ऑटोनोमस सिस्टम का खासियत है कि अगर किसी भी सिस्टम में मान के चलिए आई, जहाँ पे आई फाइनाइट है, 1 2 मान के चलिए एन तक चला है, इतना एम लीजिए इसको, जितने दूर तक ही चला होगा, जहाँ पे ये है ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, अगर ये ऑल फोर्सेस फ्री फ्रॉम टाइम हो गया, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, फ्री फ्रॉम टाइम, यानी उसमें टाइम सीधे तरीके से ना दिखे, तो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो Vx, उसका एक्सप्रेशन क्या था, एक बार देख लीजिएगा कैसे पोटेंशियल एनर्जी को निकाला जाता है। उसका एक्सप्रेशन था इंटीग्रल ओवर 0 to x एफ डॉट डी एक्स। मान के चलिए F1 है, क्योंकि सारे फोर्स क्या है, फ्री फ्रॉम टी है, उनमें से F1 से पोटेंशियल आता होगा। तो अगर ये टी से फ्री हो जाएगा तब ये Vx के ही तरह दिखेगा, क्योंकि ये भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम टाइम, क्योंकि फोर्स में ही अगर फ्री फ्रॉम टाइम, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, फोर्स में ही अगर टाइम ना दिखे, क्लियर, देन उन फोर्स में से जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आया है वो भी टाइम से फ्री रहेगा, तो मतलब Vx टाइम से फ्री हो गया। और एक बार Vx यानी पोटेंशियल एनर्जी ये अगर फ्री फ्रॉम टाइम हो गया, तो हम लोग जानते हैं ना, फ्री फ्रॉम टाइम हो गया तो हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यानी T प्लस भी दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और वही हैमिल्टोनियन के बराबर होता है। ये फेमस रिजल्ट हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो पिछले सारे लेक्चर्स एक बार देख लीजिए, तब आपको आसानी होगा। ठीक, तो देखिए, तो पहले दोनों ऑप्शन, H रिमेन कंजर्व्ड इन द मोशन, यस, बिकॉज अगर फ्री हो जाएगा टाइम से तो H तो कंजर्व्ड होगा ही, H भी होगा और T प्लस भी होगा और H सीधा T प्लस भी होगा, तो पहला ऑप्शन सही। H इज सिंपली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यस, टोटल एनर्जी तो H निकल के आया है, तो ये भी सीधा रिजल्ट हो गया। ये सारे जो आइडिया हम लोग यहाँ पे बताए हैं ना, ये पिछले वीडियो में है, एक बार देख लीजिए। अगर नहीं भी देखे होंगे तो इस बात को सीधा सीधा मान के चलिए, टोटल एनर्जी हमेशा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, और वो हमेशा कंजर्व तभी होगा, हमेशा नहीं होता है, कंजर्व तभी होगा जब पोटेंशियल एनर्जी इज फ्री फ्रॉम टाइम, और इन दैट केस H जो होगा वही टोटल एनर्जी भी देगा। तो इन दोनों को मिला के पहले दो ऑप्शन बना दिया सीधा सीधा। ठीक,
अब चलते हैं 3 और 4 नंबर ऑप्शन के बारे में। चलिए, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को याद है क्या? ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पे सिंगल पार्ट है, यानी P भी एक है, Q भी एक है। तो P क्या होगा? हम लोग बताए थे ना, हैमिल्टन इक्वेशन मोशन में माइनस लगता है, नीचे Q चला जाता है, वो होता है P डॉट। क्लियर? तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, P इज कॉन्स्टेंट इफ H इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। ये तो कैलकुलस से लाया गया रिजल्ट है। H अगर इंडिपेंडेंट ऑफ Q होगा तो डेल H बाई डेल Q बराबर 0 होगा ना। क्यों? क्योंकि H क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ Q। मान के चलिए किसी भी टर्म पे कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव उसके साथ क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये लगा हुआ है एक्स प्लस 1। आप चाहते हैं डेल एफ बाई डेल वाई बन जाए, यहाँ पे वाई नहीं है तो ये तो 0 होगा, क्योंकि ये एफ फ्री था एक्स और वाई से फ्री था, इसलिए डेरिवेटिव 0। तो अगर H इंडिपेंडेंट ऑफ Q होगा तो ये क्वांटिटी हमेशा 0 होगा, तो इस साइड क्या आएगा, 0, यानी P डॉट 0। और हम लोग जानते हैं किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर 0 आ जाएगा तो P हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये था तीसरा रिजल्ट। देखिए यहाँ से आया, तो एक हैमिल्टन्स इक्वेशन से आया और बाकी दो कहाँ से आया, कंजर्वेटिव सिस्टम से आया, जहाँ पे फ्री फ्रॉम टाइम वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियोस में, आप लोग देख लीजिएगा। तो 3 भी करेक्ट हो गया। चलिए आइए 4th ऑप्शन पे। देखिए अब दिया हुआ है H नहीं, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। ये भी एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, हम लोग कर चुके हैं। इसको कहते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। इसी का कॉन्सेप्ट इधर डाला हुआ है। कोई भी कोऑर्डिनेट या तो कहते हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल, एक ही टर्म है। सामने वाला CSIR आपको घबराने के लिए टर्म को बदल देता है हमेशा। इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक? तो देखिए साइक्लिक और इग्नोरेबल जो अगर हो, कोई भी कोऑर्डिनेट हो गया, तो हम लोग जानते हैं एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू कब होगा, जब ये साइक्लिक होगा यानी इग्नोरेबल होगा। दैट मीन्स डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होगा, इग्नोरेबल हो गया। दैट मीन्स फ्री, ये वाला कॉन्सेप्ट ही लाया गया है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट मान के चलिए क्यू, वो इग्नोरेबल हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम पी वो हमेशा प्रिजर्व होता है। ये हम लोग दिखा चुके हैं पिछले वीडियोस में, देख लीजिएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही तो दिया है, पी कॉन्स्टेंट होगा इफ एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू मीन्स क्यू इज इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। और किसी भी कोऑर्डिनेट मान के चलिए, हम लोग काफ़ी बार कह चुके थे पिछले वीडियोज़ में, अगर एक्स इग्नोरेबल है तो उस डिरेक्शन में पी एक्स कॉन्स्टेंट होगा। अगर थीटा इग्नोरेबल है तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम पी थीटा ये कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही मोमेंटम है तो वो सीधा सीधा कांस्टेंट बन जाएगा। तो यही था, आसान सवाल। देखिए 3-4 आइडिया को जोड़ के बनाया गया था। तो आप लोग देखिएगा एक बार इस प्रॉब्लम को गौर से, और सब कुछ आसानी से आपको सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर्स के साथ। सो गुड बाय।